हेलो दोस्तों। आज मैं बिहार स्पेशल का ही फोर्थ पार्ट लेकर के आया हूँ, जो कि बिहार की भौगोलिक संरचना और बिहार की जलवायु एवं उसकी मृदा से है। पहला क्वेश्चन है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, 26 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 28 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, 28 डिग्री 22 मिनट 10 सेकेंड से 30 डिग्री 37 मिनट 36 सेकेंड, 35 डिग्री 37 मिनट 23 सेकेंड से 37 डिग्री 36 मिनट 32 सेकेंड। इसका आंसर है ए 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। बिहार राज्य की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की दृष्टिगत होती है? त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, आयताकार, शंकुआकार। इसका आंसर है सी आयताकार। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 92,171 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 70,271 वर्ग किलोमीटर, 93,178 वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर है बी नंबर 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां स्थान है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। इसका आंसर है डी बिहार का। बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर, 52 मीटर, 53 मीटर, 55 मीटर। इसका आंसर है सी 53 मीटर। बिहार राज्य से किस जल मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है? बिहार समुद्र से किस जल मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है? इलाहाबाद हल्दिया, महानदी, हावड़ा, दामोदर। तो इसका आंसर होगा ए इलाहाबाद हल्दिया। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया। इसका आंसर होगा डी पूर्णिया। उत्तर बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि के लिए, भारी उद्योग के लिए, बाढ़ के लिए, सूखा के लिए। इसका आंसर होगा सी बाढ़ के लिए। बिहार में पाई जाने वाले भूगर्भिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 5, 6। तो इसका आंसर है नौका बी नंबर 4। बिहार में धारवाड़ चट्टानें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता नहीं है? दक्षिण पूर्वी भाग, राजगीर, बिहार शरीफ, उत्तरी रोहतास। तो इसका आंसर है डी उत्तरी रोहतास का। निम्नलिखित में से किस समूह की चट्टानों में सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर प्राप्त होता है? धारवाड़ समूह, विंध्यन समूह, टर्शियरी समूह। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी विंध्यन समूह। बिहार में टर्शियरी चट्टानों का विस्तार है। रामनगर दून, ससाराम, कैमूर। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा रामनगर दून, जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पड़ता है। बिहार में निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों में कांग्लोमेरेट चट्टानों की प्रधानता पाई गई है? क्वार्टनरी चट्टान, टर्शियरी चट्टान, विंध्यन समूह की चट्टान, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है बी टर्शियरी चट्टान होगा इसका। उच्चावच एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को कितने रूपों में बांटा जा सकता है? 3, 4, 5, 6। इसका आंसर है ए 3। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ केनोजोइक युग में, सिनोजोइक, पेलेजोइक युग में, मेसेजोइक युग में, ओजोइक युग में। इसका आंसर होगा ए केनोजोइक युग में। हरहा या दून घाटी की ऊंचाई कितनी है? 250 मीटर, 200 मीटर, 240 मीटर, 270 मीटर। इसका आंसर है सी 240 मीटर। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? 1466 मीटर, 1062 मीटर, 1721 मीटर, 880 मीटर। इसका आंसर होगा डी 880 मीटर। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? गिरियक की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ,
सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, राजगीर की पहाड़ियाँ। इसका आंसर होगा सी, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, कैमूर पठार, नवादा पहाड़ी प्रदेश, राजगीर पहाड़ी। तो इसका आंसर है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। बिहार के मैदानी भाग का क्षेत्रफल है 90,650 वर्ग किलोमीटर, 94,164 वर्ग किलोमीटर, 53,000 वर्ग किलोमीटर, 46,500 वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर होगा ए, 90,650 वर्ग किलोमीटर मैदानी भाग है। बिहार के मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई 75 मीटर से 120 मीटर, 40 मीटर से 110 मीटर, 45 से 125, 75 से 140। इसका आंसर होगा ए, 75 से 120 मीटर। दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सही है? जलोढ़ मैदान, शिवालिक की पहाड़ियाँ, उबड़ खाबड़ मैदान, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। इसका आंसर होगा डी, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है? दियारा, जल्ला, टाल, चौर या मन। इसका आंसर होगा ए, दियारा। बिहार स्थित गंगा के दक्षिणी भाग का विस्तार है 30,475 वर्ग किलोमीटर, 33,670 वर्ग किलोमीटर, 45,250 वर्ग किलोमीटर, 50,215 वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर होगा बी, 33,670 वर्ग किलोमीटर बिहार के गंगा के दक्षिणी भाग की। बिहार का प्राचीनतम भूभाग है गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, दक्षिणी का संकीर्ण पठार, हरहा घाटी। इसका आंसर होगा सी, दक्षिण का संकीर्ण पठार। हल्दिया और हिंडाज की पहाड़ी के किस क्षेत्र में है? कैमूर या रोहतास पठार, गया पहाड़ी क्षेत्र, नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र, राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र। इसका आंसर होगा 26 का बी, गया पहाड़ी क्षेत्र। यस। प्रोफेसर इनायत अहमद एवं प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह ने बिहार को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है? 7, 10, 12, 15। इसका आंसर होगा बी, 10 भागों में बांटा है। प्रसिद्ध औद्योगिक नगर बरौनी निम्न में से कौन सा भौगोलिक प्रदेशों में स्थित है? कर्मनासा सोन द्वीप, सोन क्यूल द्वीप, कोसी महानंदा द्वीप, गंडक कोसी द्वीप। इसका आंसर है डी, यस डी, गंडक कोसी द्वीप। निम्न में से किस भौगोलिक प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तराई प्रदेश, कैमूर पठार, अभ्रक प्रदेश। इसका आंसर होगा ए, तराई प्रदेश। सॉरी, तराई नहीं, ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तराई का बिहार वाला प्रदेश इसमें नहीं। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा मैदान। इसका आंसर होगा ए, रोहतास पठार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। संपूर्ण बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ की गहराई एक समान है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण केनोजोइक युग में हुआ। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है डी, इनमें से सभी। पहला है, बिहार की दूरी समुद्र तट से 200 किलोमीटर है। संपूर्ण बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ की गहराई एक समान है और शिवालिक श्रेणी का निर्माण केनोजोइक युग में हुआ। ये सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, बिहार कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है। दूसरा, बिहार की समुद्र तट से तल से औसत ऊंचाई 53 मीटर है। उत्तरी बिहार के मैदान का संबंध चतुर्थ कल्प से है। बिहार के सुदूर दक्षिण में पठारी भाग स्थित है। इसका आंसर है डी, ये सभी। पहला है, बिहार कर्क के उत्तर में है।
बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 53 मीटर है। उत्तरी बिहार के मैदान का संबंध चतुर्थ कल्प से है। बिहार के सुदूर दक्षिण में पठारी भाग स्थित है। ये सब सही है। सुमेलित करना है। दियारा क्षेत्र, गंगा का मैदान, शिवालिक श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी, कठोर चट्टान, दक्षिण का पठार। इसका आंसर है सी 1, 2, 3। दियारा क्षेत्र, गंगा का मैदान, शिवालिक श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी, कठोर चट्टान, दक्षिण का पठार। इसके बाद है जलवायु और उसकी मृदा के बारे में। पहला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु, उष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु। तो इसका आंसर होगा डी, उपोष्ण जलवायु। बिहार का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? किशनगंज, मुंगेर, जमुई, औरंगाबाद। इसका आंसर होगा डी, औरंगाबाद। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? रोहतास, बक्सर, किशनगंज, मधेपुरा। इसका आंसर होगा सी, किशनगंज। निम्नलिखित महीनों में से कौन सा एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है? सी, जून। बिहार में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? रोहतास, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, गया। तो सर्वाधिक गर्म गया। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? 114 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 100.9 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा डी, 100.9 सेंटीमीटर। बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? रोहतास, गया, नवादा, औरंगाबाद। इसका आंसर है डी, औरंगाबाद। बिहार में मानसून प्रत्यावर्तन का महीना माना जाता है मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर, मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर, नवंबर का अंतिम सप्ताह, दिसंबर का प्रारंभिक सप्ताह। इसका आंसर होगा बी, मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार में होने वाली कुल वर्षा की मात्रा 5% से कम, 10% से कम, 5 से 10% तक, 10% से अधिक। इसका आंसर होगा सी, 5 से 10% तक। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई वर्षा से कौन सी फसल लाभान्वित होती है? तिलहन, दलहन, धान, गेहूं। इसका आंसर होगा डी, गेहूं। बिहार के किस क्षेत्र में पाला गिरने की संभावना अधिक होती है? उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तरी गंगा का मैदानी भाग, दक्षिणी गंगा का मैदानी भाग, उत्तर पूर्वी भाग। इसका आंसर होगा ए, उत्तर पश्चिमी भाग में पाला गिरने की संभावना अधिक होती है। फिर है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मृदा से, कछारी मृदा से, रेगुर मृदा से, तराई मृदा से। इसका आंसर होगा बी, कछारी मृदा से। बिहार के किस जिले में तराई मृदा पाई जाती है? तराई मृदा पूर्णिया, मुंगेर, किशनगंज, शिवहर। इसका आंसर है सी, किशनगंज। बिहार के किस भाग में नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है? पूर्णिया एवं सहरसा, पटना एवं नालंदा, भागलपुर एवं अररिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, पूर्णिया एवं सहरसा। धान, गेहूं एवं जूट की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? नवीन जलोढ़, बांगर मृदा, तराई मृदा, दलदली मृदा। इसका आंसर होगा ए, नवीन जलोढ़ मृदा। ताल या टाल की मृदा बिहार के किस भाग में मिलती है? सोन नदी के दक्षिणी भाग में, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में, हजारीबाग जिले में, पश्चिमी चंपारण जिला में। इसका आंसर होगा बी नंबर, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में टाल या ताल। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? लाल मृदा, करेल केवाल मृदा, बलथर मृदा, भावर मृदा। इसका आंसर होगा बी, करेल केवाल मृदा। बिहार के किस जिले में बांगर मृदा पाई जाती है? किशनगंज,
सुपौल, मधुबनी, गया। इसका आंसर होगा डी, गया, बांगर मृदा। बिहार में बलथर मृदा का निक्षेप पाया जाता है कैमूर क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश मैदानी, छोटा नागपुर क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र। इसका आंसर होगा सी, छोटा नागपुर क्षेत्र में बलथर मृदा पाई जाती है। बलथर मृदा के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसकी उर्वरता शक्ति अधिक होती है, दूसरा है अम्लीय प्रकृति की मृदा है, फिर तीसरा है यह गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा पर मिलती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है सी, 2 और 3। तो दूसरा है अम्लीय प्रकृति की मृदा है, बलथर के बारे में कहा जा रहा है अम्लीय प्रकृति की मृदा है, और तीसरा है यह गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा पर मिलती है। अब है बिहार के किस जिले में कांप मृदा पाई जाती है? भागलपुर, मुंगेर, पटना, ये सभी। तो इसका आंसर है ए, भागलपुर, कांप मृदा। किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? बलथर मिट्टी में, तराई मिट्टी में, रवादार मिट्टी में, बलसुंदरी मिट्टी में। इसका आंसर है ए, बलथर मिट्टी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ लू और धूल भरी आंधियाँ चलती है। अब कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। इसका आंसर है सी, एक और दो दोनों सही है। बिहार में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु में यहाँ लू और धूल भरी आंधियाँ चलती है। सुमेलित करना है। मार्च से जून ग्रीष्म ऋतु रहती है, जून से अक्टूबर वर्षा ऋतु, नवंबर से फरवरी शीत ऋतु। तो इसका आंसर सही है, इसका आंसर होगा ए। अब मार्च से जून ग्रीष्म ऋतु, जून से अक्टूबर वर्षा ऋतु, नवंबर से फरवरी शीत ऋतु रहती है। सुमेलित करना है। निम्न उर्वर तराई मृदा, अत्यधिक उर्वर नवीन जलोढ़, दलदली मृदा, बाल सुंदरी। इसका आंसर है ए, 3, 2, 1। यानी निम्न उर्वर बाल सुंदरी, अत्यधिक उर्वर नवीन जलोढ़ और दलदली तराई। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तराई चंपारण जिला में, ताल पटना, बलथर जहानाबाद, बांगर गया। तो इसमें से ये गलत है। बाकी तराई मृदा चंपारण में पाई जाती है, ताल या टाल पटना में, बांगर गया में, बलथर छोटा नागपुर पड़े थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में मानसून का आगमन मध्य जून में होता है। इसके बाद आर्द्रता के आधार पर बिहार की मृदाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। गंगा के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा की अधिकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो इसका आंसर है डी, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है। तो पहला कथन है बिहार में मानसून का आगमन मध्य जून में होता है। आर्द्रता के आधार पर बिहार की मृदाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। गंगा के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा की अधिकता है। इसका आंसर हो गया डी, तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा आम्र वर्षा कहलाती है। दूसरा है बिहार के भागलपुर जिले में कांप मृदा पाई जाती है। तीसरा है गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में जलोढ़ मृदा की प्रधानता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। बिहार के भागलपुर जिले में कांप मृदा पाई जाती है। गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में जलोढ़ मृदा की प्रधानता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।